viewers, how are you all? I hope you are fine. Dear viewers, today my topic is very important, and this topic is very important for speaking skill section and especially for spoken class. Okay, and lower classes and upper classes too. Okay, so let's come on the topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउन एंड पजेसिव केस। ये पजेसिव केस क्या होता है मैं आप लोगों को बहुत ही इजीली वे में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही सिंपली तरीके से इस चैप्टर को मैं आज क्लियर करूंगा। देखिए, नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन जो ऑल नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। वैसे नाउन पे मैंने एक बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं। और ये नाउन और पजेसिव केस, ये पजेसिव केस नाउन के साथ कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जैसे अगर मैंने कहा कि रोहन फादर इज अ गुड टीचर, ठीक है, रोहन फादर इज अ गुड टीचर। देखिए, ये जो मार्क देख रहे हैं आप, ये यही है, सारा गेम इसी पे है। अपोस्ट्रॉफ एस, इसे हम अपोस्ट्रॉफ मार्क बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रॉफ। कुछ लोग अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, कुछ लोग अपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। अगर ये जो सारा गेम होता है, इतना छोटा सा मार्क, इतना छोटा सा, लेकिन इसका जो मीन्स होता है वो होता है का, के, की। मतलब कि जिस वर्ड के बाद में ये लगता है, इसका मतलब है कि उसी के बारे में ये बता रहा है। क्या कहा मैंने? जिस वर्ड के बाद ये लग गया, उसी वर्ड के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, रोहन के बाद लगा हुआ है, ठीक है, तो ये रोहन के बारे में ही बताएगा कि रोहन के पिताजी एक अच्छे डॉक्टर टीचर है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये कि इसका जो ये जो मार्क है, इसका मीन्स हम किस में निकाल सकते हैं? का, के, की, इसके सेंस में। बात समझ आ रही है? रोहन के पिताजी एक अच्छे टीचर हैं, या का पिताजी या के पिताजी, ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में इसको ले रहे हो, ठीक। अब जैसे मान लीजिए, जैसे कि रोहन पेन, रोहन पेन, रोहन पेन का मतलब क्या हुआ? रोहन का पेन, रोहन की पेन, रोहन के पेन। अब जो इस पे सूट कर रहा है वो आप समझ लो, रोहन का पेन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको देखिए, रोहन का पेन, रोहन का पेन, ठीक है, इसको हम दूसरे वे में कह सकते हैं पेन ऑफ रोहन, ठीक है। हम ऑफ लगाएंगे ना, तब भी ये उसी का काम करेगा, सेंस वही निकलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, ये हम बुक में पढ़ते हैं, ठीक है, हमें छोटी छोटी क्लासेस में ये चीजें बताई गई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है यहां पे। यहां पे क्या होना है, अगर आपका प्रॉपर नाउन है, ध्यान देने वाली बात, अगर प्रॉपर है नाउन या कॉमन नाउन है, तो इन दोनों के साथ आपको अपोस्ट्रॉफ वर्ड ही यूज करना है, मतलब अपोस्ट्रॉफ एस लगा करके ही यूज करना है। आप ऑफ वर्ड नहीं यूज करेंगे इनके लिए। ऑफ वर्ड यूज करेंगे गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कि प्रॉपर नाउन अगर है और कॉमन नाउन अगर है, तो उनके साथ आप अपोस्ट्रॉफ एस वर्ड यूज करेंगे, ना कि आप ऑफ वर्ड यूज करेंगे। ऑफ कहां यूज होगा सर? वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। अगर आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लिविंग थिंग है, तो आप ट्राई करिए कि एस अपोस्ट्रॉफी एस लगाइए। क्या कहा मैंने? अगर आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लिविंग है, तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप अपोस्ट्रॉफी एस लगाइए। बात समझ में आई? और अगर नॉन लिविंग थिंग है, तो आप ऑफ भी लगा सकते हो। आप ये भी लगाओगे, सेंस वही निकलेगा, लेकिन आप ऑफ भी लगा दोगे, तब भी उसमें कहीं कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। आइए समझते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर भी मैंने यहाँ पे बताया, मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंगोज ट्री, ठीक है, आम का पेड़। अब हम इसे दूसरे वे में कह सकते हैं ट्री ऑफ मैंगो, ट्री ऑफ मैंगो, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। तो अब यहां पे ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन यहां पे अगर हम इसको कहें तो ये दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोहन एक लिविंग थिंग में है, तो हम इसे रोहन के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। ये आपका बिल्कुल राइट होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तो रहा आपका बिल्कुल सिंपली तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि जो प्लूरल वर्ड होते हैं, ठीक है, ये तो आपका सिंगुलर हुआ। अगर ऐसा कोई नाउन जो प्लूरल हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डेज, ठीक है, अब डेज के साथ जैसे मैंने कहा कि 7 डेज नेम, ठीक है, 7 दिनों के नाम। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 7 डेज नेम, अब यहां पे का के की के लिए क्या करते हैं, यहां पे आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके यहां भी एस लगा देंगे, क्या गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, एस या एस एच लगा हुआ है तो आप अपोस्ट्रोफी मार्क भर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एस लगा है या एस एच लगा है तो आप अपोस्ट्रोफी मार्क ओनली यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप उसके बाद भी एस लगा देंगे तब तो पूरा गलत हो जाएगा वो, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात उसका जो मीन्स आएगा वो तो पूरा गलत ही हो जाएगा। तो जैसे यहां पे देखिए 7 डेज नेम लगा हुआ है, 7 दिनों के नाम प्लूरल ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, तो हम यहां क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं। हमने अपोस्ट्रोफी मार्क लगाया, सिर्फ आपका वही बन गया जो आप यहां ऊपर देख रहे हैं। बात समझ में आई। जैसे कभी कभार क्या होता है कि ये देखिए प्लूरल वर्ड है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको इस टाइम ये चीज बता रहा हूं, मतलब कि सिंगुलर के साथ वाला तो आप समझ गए, रोहन है, सीता है, गीता है ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ आपने अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, डजंट मैटर, वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन प्लूरल वर्ड के साथ कभी कभार क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर प्रॉपर नाउन के साथ भी हम एस लगा सकते हैं। यस, लगा सकते हो, लेकिन आप अपोस्ट्रोफ एस लगाओगे। बच्चे कहते हैं सर आपने बताया कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होता प्रॉपर नाउन, तो आप वहां क्या चेंज कर रहे हो क्या? प्रॉपर नाउन तो कभी भी चेंज नहीं होगा। सिंगुलर है तो क्या आप आधा आधा कर सकते हो उसे? नहीं कर सकते हो। प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप एस नहीं लगा सकते हो। लगेगा, वो सिचुएशन ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली सिचुएशन में आप एस लगाएंगे, सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, ये भी ध्यान दीजिए, आप सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बात समझ में आई? अब आइए समझते हैं। जैसे आप देखिए चिल्ड्रन जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। अब प्लूरल वर्ड के साथ जैसे मैंने कहा चिल्ड्रंस गेम, ठीक है, चिल्ड्रंस, अब यहां पे आप लगा सकते हैं, ये देख रहे हैं चिल्ड्रंस गेम, मतलब प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के साथ आप ये चीज लगा करके कर सकते हैं। देखिए मैटर ये आ रहा है कि अगर आपके नाउन के लास्ट में एस लगा हुआ है या एस एच लगा हुआ है तो आप सिर्फ ये मार्क लगाएंगे, आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई प्लूरल वर्ड है जिसमें एस या एस एच नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे, प्लूरल भले ही है, आप वहां पे ये मार्क लगा करके आप इसको एस को लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप यहां बॉयज डेज देखा, अब मैं आपको बता रहा हूं जैसे बॉयज गेम या बॉयज, चलिए स्कूल बोल देते हैं, ठीक है, बॉयज स्कूल, ठीक है, बॉयज स्कूल। अब देखिए लड़कों का स्कूल, अब आप यहां क्या करेंगे, सिर्फ आप ये मार्क लगा देंगे ना तो काम हो जाएगा, मतलब लड़कों का स्कूल। जैसे यहां पे गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स, अब आप यहां पे कॉलेज कर दीजिए, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज, इस प्रकार से, मतलब आप सिर्फ ये अपोस्ट्रोफ मार्क लगा देंगे, यहां पे आपका काम हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको यहां पे एस बताया, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मनीष, ठीक है, मैंने कहा मनीष पेन। अब यहां पे आप ये ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने मनीष के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा, अपोस्ट्रोफ मार्क लगा के एस लगा दिया है, अब ये गलत हो गया। बात समझ में आई? वो चीज आपका गलत हो गया, मतलब कि आप अगर मनीष लिखे हुए हैं और अगर लास्ट में एस एच आया हुआ है तो आपको नॉर्मली ये मार्क लगा देना है और आगे का जो वर्ड है उसको लिख देना है, बाकी आपका सेंस उसी में काम करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर एस एच आया हुआ है तो आप सिर्फ अपोस्ट्रोफ मार्क वर्ड यूज करेंगे, आपका आगे का सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, आपको अपोस्ट्रोफ एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। और जैसे अगर आपको किसी को कुछ बताना हुआ, जैसे कि रोहन के पिताजी पुलिस में हैं तो रोहन्स फादर इज अ पुलिसमैन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। और
वीडियो अच्छी लग रही है ना, लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर बजाइए, ठीक, ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे, है ना। वैसे फालतू की वीडियो तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये सब नॉलेज वाली चीजें हैं जो आपको लाइफ में बहुत ही आगे ले जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें। अगर आपको का के सेंस में ये वर्ड यूज करने हैं तो आप अपोस्ट्रोफ वर्ड लगा करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो सेंस निकलेगा वो इस वे में निकलेगा, जैसे चिल्ड्रंस गेम, बच्चों के खेल, ठीक है, बॉयज स्कूल, लड़कों के स्कूल, लड़कों के विद्यालय, है ना, गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों के कॉलेज। इस तरीके से आप का के सेंस में निकाल सकते हैं। और ऑफ वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वुड्स चेयर, वुड्स चेयर, ठीक है, वुड्स चेयर मतलब लकड़ी का चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, तो लकड़ी की कुर्सी। अब आप ये बोल सकते हो चेयर ऑफ वुड। ध्यान दीजिएगा, का की सेंस का जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ और कॉमन नाउन के साथ अगर लिविंग है तो आप अपोस्ट्रोफ वर्ड यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफ मार्क लगा करके आप यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जो वर्ड है, जो नाउन है, अगर मतलब नॉन लिविंग थिंग में है, तो उसकी जगह पे आप ऑफ वर्ड भी यूज करेंगे ना, तो बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल राइट होगा, वो कहीं गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसका कहने का मतलब ये कि आप वहां पे ऑफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको यहां पे मैंने दिया, ठीक है। अब अगला आप कह सकते हो कि जैसे दिस पेन, दिस पेन, दिस इज रोहन्स पेन, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस इज रोहन्स पेन, मतलब यह पेन रोहन की है। अब आप ये कह सकते हो दिस पेन ऑफ रोहन। अब आप अगर ये बोलोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, दिस पेन ऑफ रोहन, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोहन के बीच की बात हो रही है और रोहन एक लिविंग, एक लड़का है, तो उसके बारे में हम ऑफ वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा अपोस्ट्रोफ वर्ड का यूज करेंगे। ओके, आई होप कि आज का ये जो टॉपिक बिल्कुल ही अच्छे समझ में आओगा। और बच्चों, ये जो टॉपिक है ये लोअर स्टैंडर्ड के लिए है, अपर स्टैंडर्ड के लिए, ये हर लेवल के लिए है। आप इसे बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जैसे बताया कि ये स्पीकिंग स्किल्स में काफी हेल्प करता है। और आपको मैंने यहाँ पे यूज करके भी दिखाया कि हम इसे अगर डे टू डे को जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं एक दूसरे के सामने, उसमें ये कैसे हेल्प करता है ना। तो आप इसको आप बिल्कुल हल्के में लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ही कम मिलेंगी, ठीक है। बुक्स में दिया रहता है लेकिन इतना ब्रीफली नहीं दिया जाता जितने मैं आपको इजी वर्ड्स में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही इजीली वे में ग्रामर सेक्शन के और स्पीकिंग स्किल सेक्शन के मैं बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल इजीली वे में देने वाला हूं, ठीक है। और चलिए ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के साथ। ओके, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।